नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साझा करेंगे एक अद्भुत कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। खोई हुई खुशियों की खोज। आइए इस यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे सकारात्मकता और आभार जीवन में खुशियों का स्रोत बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। अर्जुन एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी का साया छाया रहता था। गांव के लोग हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हमेशा एक चिंता का भाव होता। उसे समझ नहीं आता था कि उसके जीवन में खुशियों की कमी क्यों है, जबकि वह दिन रात मेहनत करता था। अर्जुन ने कई बार सोचा कि क्या उसकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं है। वह अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेतों में काम करता था। उसकी मां, जो बहुत दयालु और समझदार थी, हमेशा उसे प्रोत्साहित करती। बेटा, खुश रहने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, वह अक्सर कहती। एक दिन जब अर्जुन खेत में काम कर रहा था, तो उसकी नजर आसमान पर गई। बादल छा रहे थे, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी मेहनत का कोई फल न मिलने के कारण उसका दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि वह खुशियों की खोज करेगा। उसने सुना था कि गांव के बाहर एक प्रसिद्ध साधु रहते हैं, जो लोगों को खुश रहने के उपाय बताते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह साधु से मिलने जाएगा और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगेगा। अर्जुन ने यात्रा शुरू की और लंबी यात्रा के बाद साधु के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक सुंदर स्थान पर था, जहां चारों ओर हरियाली थी। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई। महात्मन, मैं खुश रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमेशा उदास रहता हूं। क्या आप मुझे खुश रहने का कोई उपाय बता सकते हैं? साधु ने ध्यान से सुना और बोले, बेटा, खुशियां तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन तुम उन्हें खोजने के लिए गलत रास्ते पर चल रहे हो। खुशियों का रहस्य तुम्हारे नजरिए में है। साधु ने अर्जुन को एक गहन संदेश दिया। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर ध्यान दो। हर दिन की छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजो। अर्जुन ने पूछा, महात्मन, मैं कैसे ऐसा करूं? साधु ने उसे सलाह दी, हर दिन सुबह उठते ही अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। सुबह उठकर सबसे पहले एक धन्यवाद का जप करो। अपने जीवन में जो भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार व्यक्त करोगे, तो तुम्हें अपने जीवन की असली खुशियां मिलेंगी। अर्जुन ने साधु की बातों को दिल से लिया। वह गांव लौट आया और हर सुबह उठकर आभार व्यक्त करने लगा। पहले दिन उसने कहा, धन्यवाद सूरज, तुम्हारे लिए जो तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लाते हो। दूसरे दिन उसने कहा, धन्यवाद हवा, तुम मुझे ताजगी देती हो। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशियों को देखना शुरू किया। जब वह खेतों में काम करता, तो उसे सूरज की किरणों में गर्मी और प्रेरणा मिलती। हर दिन की शुरुआत एक नई आशा के साथ होती। अर्जुन ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी खुशियों के इस रहस्य के बारे में बताया। उसने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि खुश रहने के लिए हमें अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। एक दिन उसने अपने गांव में एक मिलन समारोह का आयोजन किया। वह चाहता था कि सभी लोग एक साथ मिलकर खुश रहें। उसने सबको आमंत्रित किया और समारोह की तैयारी करने लगा। गांव के सभी लोग उत्सुकता से इस समारोह का इंतजार कर रहे थे। समारोह का दिन आया। गांव के सभी लोग एकत्र हुए। अर्जुन ने पहले सबको धन्यवाद दिया। मैं आज यहां आप सभी के साथ मिलकर खुशियां बांटने आया हूं। हम सब मिलकर अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाएंगे। समारोह में खेल और मनोरंजन का आयोजन किया गया। बच्चों ने खेल खेले, बुजुर्गों ने गीत गाए और सभी ने एक दूसरे के साथ हंसकर समय बिताया। बच्चों ने रस्सी कूदने, दौड़ने और क्रिकेट खेलने में भाग लिया। गांव के बुजुर्गों ने अपनी युवा दिन की कहानियां सुनाई, जिससे सबका मनोबल और बढ़ा। अर्जुन ने सभी के लिए विशेष भोजन तैयार किया। उसने अपनी मां की मदद से गांव के पारंपरिक व्यंजनों का एक विशेष तामझाम किया। सबने एक साथ मिलकर भोजन किया और बातचीत की।
इस साझा भोजन ने सभी के दिलों में एकता की भावना जगाई। समारोह के अंत में अर्जुन ने कहा, अब हम सब एक साथ मिलकर जीवन के लिए आभार व्यक्त करेंगे। सबने मिलकर धन्यवाद दिया और इस समारोह ने गांव में खुशियों की नई लहर पैदा की। इस समारोह के बाद अर्जुन ने देखा कि उसकी जिंदगी में खुशियों की कमी अब खत्म हो गई है। उसने समझ लिया था कि खुशियां केवल उसके भीतर थीं, बस उसे उन्हें पहचानने की जरूरत थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई और अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से जीने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्जुन और गांव के लोग परेशान हो गए। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। इस कठिन समय में अर्जुन ने अपने गांव वालों को प्रोत्साहित किया। उसने कहा, यह एक कठिन समय है, लेकिन हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि मुश्किल समय में एकता और सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्होंने मिलकर नुकसान की भरपाई के लिए योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर खेती करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर काम करने लगे। उन्होंने मिलकर खेतों की सफाई की, नई फसलें बोईं और एक दूसरे की मदद की। अर्जुन ने अपनी सकारात्मकता से गांव वालों को प्रेरित किया। धीरे धीरे फसलें उगने लगीं और गांव का जीवन फिर से खुशहाल होने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने साधु से फिर मिलने का निश्चय किया। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने कहा, महात्मन, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं जान गया हूं कि खुशियां मेरे पास हमेशा थीं, बस मुझे उन्हें पहचानने की जरूरत थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, खुशियां हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। बस अपने नजरिए को सकारात्मक रखो। जब तुम अपने चारों ओर खुशियों का ध्यान रखोगे, तब तुम्हें खुद की खुशियां भी मिलेंगी। अर्जुन ने उस दिन यह सीखा कि खुशियां केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच में है। जब हम जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं और दूसरों के साथ मिलकर जीते हैं, तब असली सुख हमें मिलता है। उसने समझा कि खुश रहने का राज केवल मेहनत में नहीं, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशियां हमारे चारों ओर हैं। हमें बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजते हैं और दूसरों के साथ मिलकर जीते हैं, तब असली सुख हमें मिलता है। आप इस कहानी को अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। आशा है यह आपके दर्शकों को प्रेरित करेगी। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है कि खोई हुई खुशियों की खोज की यह कहानी आपको प्रेरित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें और खुशियों का पीछा करें।